चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 के। आज हम लोग टाइप 2 करेंगे। टाइप 1 मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं आपको, पिछली वीडियोज़ में बताए थे और आपने वो 6 क्वेश्चंस आई होप किए होंगे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। वो क्वेश्चंस को जरूर करना, उसके बाद टाइप 2 पे आना, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट। देखो क्या है टाइप 2 में। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं आपको जीरोज़, और आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है 3x² - 4x + 1। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिनके जीरोज़ α² एंड β² अल्फ़ा हो। ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। आपने NCERT अगर आपने करी हो तो NCERT में आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास आपको कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी होती है, बेसिक चीज़ थी, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी होती है तो आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद भी होगा आपको, आप चेक कर लीजिएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। x² - सम ऑफ 0 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है 0। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 आपने करा हुआ था, NCERT में था, ठीक है, बेसिक था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास जीरोज़ क्या क्या हो गए, है ना, सम ऑफ द जीरोज़। तो एक जो जीरोज़ है हमारे पास, अगर मैं अल्फ़ा डैश मान लूँ तो अल्फ़ा डैश मुझे कितना दे रखा है, α² बीटा दे रखा है, ठीक है। और अगर मैं आपको बीटा डैश मान लूँ तो बीटा डैश कितना दे रखा है आपको, β² अल्फ़ा, ये दे रखा है आपको, ठीक है। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, आपको ये आपको एस और पी की वैल्यू चाहिए। एस और पी की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे एस और पी की वैल्यू, आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। यहाँ पे अल्फ़ा डैश और बीटा डैश है, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा क्वेश्चन में दे रखा था, इसलिए मैंने अल्फ़ा डैश बीटा डैश मान लिया, ठीक है। तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, α² में कितना दे रखा है आपको, बीटा, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, β², और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अल्फ़ा। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा की क्यूब प्लस कितना आ गया आपका, बीटा की क्यूब, ठीक है। उसके बाद मैंने कल बताया था आपको प्रोसेस कि क्यूब वाले कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूब वाले। आइए करते हैं। क्या लिखते हैं इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अपॉन में कितना लिखा हुआ है बच्चों, अपॉन में लिखा हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये लिखा हुआ है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना। जो मेरे पास इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 3x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी थी मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाला मैंने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 3, a इसके साथ आता है, ठीक है, a आ गया, x के साथ b आता है और c हमेशा अकेला आता है। तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू हो गई आपकी -4 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर ये हो गया आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना हो गया माइनस, और यहाँ पे -4 अपॉन में कितना आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 4/3, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c कितना हो गया आपके पास 1/3। तो यानी कि अल्फ़ा बीटा कितना आ गया आपके पास 1/3। समझ में आई। तो ये दो चीज़ें आपके सामने आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी निकल के सामने आ गई, ठीक है। दो वैल्यूज़ आ गई निकल के। अब ये दो वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे हम, ठीक है। दो वैल्यूज़ इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 4/3 का कितना आ गया आपका होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है आपके पास 1/3, ये कितना है आपके पास 4/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, नीचे भी डालो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3, ठीक है। 4 की क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9 27, ठीक है। माइनस कितना हो गया आपके पास 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3, राइट। उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे तो कितना आ गया आपका 27, 27 गया 64, 3 9 जा 27, 9 4 जा कितना आ जाएगा आपके पास 36,
और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, राइट साइड की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है ना, रूल होता है। तो कितना आ गया आपके पास 3/1 हो गया, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास, ये 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे आगे, 64 में से 36 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 64 में से 36 को माइनस करेंगे, 64 माइनस 36 तो ये 14 हो गया। ये आ गया 5 में से 3 गया 2, 28 आ गया, 28 आ गया, 28/9 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, सम की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, सम की, 28/9 एस की वैल्यू आ गई। ऐसे किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो जब हम पी निकालेंगे तो पी क्या होता है, अल्फ़ा डैश इंटू कितना आ जाएगा, बीटा डैश। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा डैश की वैल्यू कितनी थी, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा प्यारे बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा बचा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। कितनी वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा की, 1/3। तो पी की वैल्यू भी पता लग गई और एस की वैल्यू मैंने जस्ट पीछे निकाली थी, आप देखो 28/9। अब हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आराम से फॉर्म हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी थी ना, क्या फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, आराम से फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। देखो मैं बना देता हूँ, फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्म कर देता हूँ। तो क्या होता है, x² माइनस SX प्लस P, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो x² S कितना है आपके पास, 28/9 प्लस 1/3, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बस इस तरीके से कर दोगे। या तो अगर और आप इसको छोड़ना चाहते हैं या इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, या तो और इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 9 यहाँ पे आ गया 9x² माइनस 28x प्लस कितना आ गया, 3 3 जा 9, 3 आ गया, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² माइनस का 28x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं आंसर। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर ठीक है, ठीक है, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के आते हैं, 3 मार्क के आते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आता इस चैप्टर का, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस करना आप, ठीक है। बाहर से क्वेश्चंस आते हैं अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं, बेसिक की बात अलग है, स्टैंडर्ड में इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको नजर आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।